अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद जुनैद और आप देख रहे हैं वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन टीवी। दोस्तों, हम सब दिन में बहुत से काम करते हैं। कुछ चीज़ें हमारी आदत में शुमार होती हैं और कई काम हम ज़रूरत पड़ने पर करते हैं। पर आपको जान के हैरानगी होगी कि हमें ज़्यादातर चीज़ों का इस्तेमाल पता ही नहीं होता। आज की इस वीडियो में मैं आपको रोज़मर्रा के ऐसे कामों के मतलब बताने जा रहा हूँ जो हम बिल्कुल गलत तरीके से करते हैं। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन टीवी को और बेल आइकॉन बटन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 8, अंडर आर। दोस्तों, आप में से बहुत से लोग डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल करते होंगे। इन एंटी प्रेस्पेरेंट प्रोडक्ट के इस्तेमाल से जिस्म से पसीने की स्मेल नहीं आती और बंदा गर्मियों में भी फ्रेश रहता है। अगर आप भी अंडर आर का इस्तेमाल करते हैं तो आप जानते होंगे कि ज़्यादातर लोग इन्हें सुबह के वक्त लगाते हैं ताकि पूरा दिन स्मेल से बचा जा सके। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये डिओड्रेंट्स असल में रात के वक्त लगाने के लिए बनाए जाते हैं। इस प्रोडक्ट्स के अंदर एल्युमिनियम बेस्ड एक इंग्रेडिएंट होता है जो कि स्किन में ऑब्जर्व होकर पसीने को ब्लॉक कर देता है। लेकिन जब हम दिन के वक्त इसे लगाते हैं तो एक्टिव होने की वजह से ये स्किन में जज़ब नहीं हो पाता और इवन इससे एलर्जी फीलिंग आती है। इस प्रोडक्ट को बनाने वाली कंपनी के मुताबिक इन डिओड्रेंट्स का इस्तेमाल रात को सोने से पहले करना चाहिए। रात के वक्त बॉडी इनएक्टिव होती है और बालों में पसीना ना आने की वजह से यह वहाँ परफेक्टली जज़ब हो जाता है और इसका असर 24 घंटे तक रहता है। सो बेसिकली ये अंडर आर दिन के वक्त नहीं बल्कि रात के वक्त लगाने के लिए बनाए जाते हैं। नंबर 7, केचप। दोस्तों, केचप एक ऐसा फूड आइटम है जो कि हर घर में पाया जाता है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो केचप के बगैर खानी ही नहीं होती। आप सबके घर में भी केचप तो ज़रूर होगा, लेकिन आपने नोट किया होगा कि अक्सर लोग केचप को यूज़ करने के बाद फ्रिज में रख देते हैं। इन्हें लगता है अगर ये बाहर रहा तो ख़राब हो जाएगा। पर मज़े की बात यह है कि केचप को फ्रिज में रखना बिल्कुल पॉइंटलेस है। टमाटो केचप में शुगर और विनीगर ऐड किया जाता है जो कि इस टमाटो पेस्ट को प्रिजर्व रखता है। इट्स मीन्स कि इसे ठंडी जगह रखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप इसे रूम टेम्परेचर पे भी रखेंगे तो ये नफ़ है और केचप ख़राब नहीं होगा। प्लस इसका एक और भी नुकसान है, रेफ्रिजरेटर में रखने से केचप ठंडा हो जाता है और आलमोस्ट जितनी भी चीज़ें पर केचप डालकर खाया जाता है वो गर्म होती हैं। गर्म खाने पर फ्रीज़ केचप डाल कर खाना, ये सोच के ही बहुत ही अजीब फीलिंग आना स्टार्ट हो जाती है। इसलिए केचप को फ्रिज में रखने से बेटर है कि इसे वैसे ही किचन कैबिनेट में रख दिया जाए। इससे केचप भी सही रहेगा और खाते वक्त इरिटेशन भी नहीं होगी। 6, माइक्रोवेव। दोस्तों, आजकल तकरीबन हर किचन में ही माइक्रोवेव ओवन मौजूद होता है। हम सब खाना गर्म करने के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। ऑफ कोर्स बर्तनों में आग पर हर चीज़ को गर्म नहीं किया जा सकता, जबकि माइक्रोवेव ये काम सेकंड्स में कर देता है। अगर आप भी डेली माइक्रोवेव यूज़ करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि जब हम खाना किसी प्लेट में डालकर ओवन में रखते हैं तो वो साइड से गर्म हो जाता है लेकिन दरमियान से ठंडा रहता है। इसलिए हमें खाना या तो ज़्यादा देर ओवन में रखना पड़ता है या फिर लोग इसे हिलाकर दोबारा गर्म करने के लिए रख देते हैं। असल में ऐसा इसलिए होता है क्योंकि माइक्रोवेव की हीट दूर तक नहीं जा सकती। वो प्लेट में मौजूद खाने को साइड से तो गर्म कर देता है लेकिन दरमियान वाले हिस्से को हीट नहीं पहुंच पाती। लेकिन इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सा सलूशन है, खाने को प्लेट में इस तरह डाल कर रखें। बिल्कुल गलत है। अगर आप प्लेट में खाना डालकर इसे दरमियान से एम्प्टी कर देंगे तो सारा फूड प्लेट की साइड पर चला जाएगा। इसकी मदद से ओवन से खाना निकाल कर हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जबकि वो साइड से परफेक्टली एक ही चक्कर में गर्म हो जाएगा। ऑफ कोर्स ये ट्रिक लिक्विड आइटम्स पर तो नहीं चलेगी, बहरहाल ये राइस, मैकरोनी और ढेर सारी डिशेस पर बहुत यूज़फुल साबित होगी। नंबर 5, बाथ। दोस्तों, हम में से बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो डेली बेसिस पर नहाते हैं। हम ये बात बचपन से सुनते आ रहे हैं कि नहाना अच्छी आदत है और जो लोग डेली बेसिस पर नहीं नहाते इनको अच्छा तसव्वुर नहीं किया जाता। लेकिन आपको जान के हैरानगी होगी कि ये हकीकत इससे बिल्कुल उल्ट है। ख़ास तौर पर सर्दियों पर जब हम गर्म पानी से नहाते हैं तो स्किन पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है। जब आप रोज़ पानी स्किन पर बहाते हैं तो ये पानी स्किन में मौजूद ऐसे बैक्टीरिया को बहा कर ले जाता है जो कि स्किन को प्रोटेक्ट करते हैं। इसके अलावा बॉडी से नेचुरल ऑयल भी उतर जाता है जिससे ह्यूमन बॉडी डिस्टर्ब होती है। ये ड्राई और क्रैक स्किन का बायस बनती है। एलर्जी और केमिकल अल्मिनोलॉजी एक्सपर्ट्स के मुताबिक फ्रीक्वेंट शावर लेने से एक्जिमा जैसी बीमारी भी हो सकती है और इसके अलावा भी और भी बहुत से स्किन प्रॉब्लम्स का बायस बन सकता है। इसलिए जो लोग डेली गर्म पानी से नहाकर फ्रेश और
क्लीन फील करते हैं। इन्हें चाहिए कि वो रोज़ शावर ना लें बल्कि इसको रिड्यूस कर दें। नेक्स्ट टाइम जब कोई बड़ा आपको डेली नहाने का कहे तो आप ये फैक्ट बताकर अपनी जान छुड़वा सकते हैं। नंबर 4, बनाना। दोस्तों, बनाना दुनिया के सबसे डिलीशियस फूड में से एक है और हम आलमोस्ट डेली ही इनको खाते हैं। आपने एक बात ज़रूर नोट की होगी कि जब भी कोई केले को उठाता है और खाने के लिए इसे ऊपर से पील करता है तो ज़्यादातर लोग केले का छिलका इसी साइड से उतारते हैं, लेकिन ये मेथड बिल्कुल गलत है। जब ऊपर से बनाना को पील किया जाता है तो छिलका तो उतर जाता है, बट इसके अंदर मौजूद ये पतली सी लेयर मौजूद रह जाती है जो कि अक्सर केला खाते वक्त इरिटेट करती है। प्लस इस ऊपर से उतारने काफ़ी हार्ड भी होता है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक केले को नीचे से पील करना चाहिए और इसका नेचुरल तरीका यही है। अगर आप इस बॉटम से पिंच करके इसका छिलका उतारते हैं तो वो ना सिर्फ ईजिली उतर जाता है बल्कि ये बनाना स्ट्रिंग्स भी छिलके के साथ ही उतर जाती हैं। इवन मोंकीज भी नेचर में बनाना को बॉटम से ही पील करके खाते हैं क्योंकि इसका असल तरीका यही है। नेक्स्ट टाइम आप जब भी ये फ्रूट खाएं तो इसका छिलका नीचे से उतार कर ट्राई करें। होपफुली आपको ये इफेक्ट समझ में आ जाएगा। नंबर 3, कोल्ड ड्रिंक्स। दोस्तों, जैसे कि आप गर्मियों का मौसम आ रहा है और हम सबका मेन फोकस कोल्ड ड्रिंक्स पर आ जाता है। गर्मियों के मौसम में बंदा डेली कोल्ड ड्रिंक का इस्तेमाल ना करे ऐसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन कई दफ़ा ऐसा होता है कि हमें एक नई ड्रिंक इमीडिएटली ठंडी करनी पड़ जाती है। अगर गर्म ड्रिंक को फ्रीज़र में रखा जाए तो वो ठंडी होने में तकरीबन 1 घंटा लगा देती है। अगर आपके पास पेप्सी की बोतल को ठंडा करने के लिए आइस क्यूब्स ना हों तो आप एक सिंपल से मेथड से अपनी ड्रिंक को ठंडा कर सकते हैं। इसके लिए आपको टिश्यू पेपर लेना है और इसे गीला कर देना है। इसे कहीं किसी शूटर की मदद से वेट कर लें तो बेहतर होगा क्योंकि इससे वो ज़्यादा पानी की वजह से फटेगा नहीं। इसके बाद आपको ड्रिंक को इसमें कवर कर देना है। फिर जब आप इस बोतल को फ्रीज़र में रखेंगे तो वो इमीडिएटली ठंडी हो जाएगी। इसकी वजह यह है कि ये वेट टिश्यू फ्रीज़र की ठंडक की वजह से जल्दी फ्रीज़ हो जाता है और बोतल में मौजूद ड्रिंक को सिर्फ 5 मिनट में ठंडा कर देता है। सोडा बोतल और कैंस को ठंडा करने के लिए इससे क्विक मेथड और कोई नहीं हो सकता। नंबर 2, टूथ ब्रश। दोस्तों, हम सब रोज़ अपने दांतों को ब्रश करते हैं। ऑफ कोर्स ये एक हेल्दी हैबिट है और हमें कैविटीज़ से बचने के लिए रोज़ाना ब्रश करना भी चाहिए। लेकिन आपने एक बात नोट की होगी कि टीवी पर जब भी कोई टूथपेस्ट का ऐड आता है तो इसमें ये दिखाया जाता है कि ब्रश पर पेस्ट को एज तक फुल करके फिर दांतों को ब्रश करना चाहिए। ऐसे एड्स देखकर लोग समझते हैं कि शायद पेस्ट ज़्यादा लगाने से दांत अच्छे तरीके से साफ़ होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इनफैक्ट आइडियोलॉजी के मुताबिक ब्रश पर सिर्फ एक दाने के बराबर पेस्ट लगाना इनफ होता है और इससे दांत बिल्कुल परफेक्टली क्लीन हो जाते हैं। कमर्शियल में ऐसा पेस्ट को अट्रैक्शन दिखाने के लिए लगाया जाता है, प्लस कंपनी चाहती हैं कि लोग ज़्यादा पेस्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हम एक और काम भी बहुत गलत करते हैं। हम ब्रश से दांतों को रगड़ रगड़ कर साफ़ करने की कोशिश करते हैं ताकि उनसे सही से फंसा हुआ खाना निकल जाए। हालांकि डेंटिस्ट के मुताबिक ऐसा करने से उल्टा दांत और ख़राब हो जाते हैं। दांत साफ़ करते वक्त ब्रश को बिल्कुल सॉफ्टली यूज़ करना चाहिए और कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक दांतों को लगातार ब्रश करना बेस्ट रहता है। नंबर 1, स्नीजिंग। दोस्तों, छींक मारना एक नेचुरल हैबिट है। इस पर इंसान का इख्तियार नहीं होता। ये कभी भी किसी भी वक्त आ सकती है। साइंटिस्ट इसे एक मिरेकल करार देते हैं। यह अल्लाह ताला की एक नेमत है जो कि ह्यूमन बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। जब हम छींक मारते हैं तो हमारे नाक में मौजूद हार्मोन बैक्टीरियाज हमारे जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। मोस्टली जब लोगों को छींक आती है तो वो अपने मुंह के आगे हाथ रख देते हैं, लेकिन ये तरीका बिल्कुल गलत है। असल में जो हार्मफुल गैस हमारे छींक के ज़रिए निकलते हैं वो हाथों पर लग जाते हैं और हाथ पर हर चीज़ छूते हैं। इसकी वजह से बैक्टीरिया फैलकर दूसरों के लिए नुकसान का बायस बन सकते हैं। इसलिए जब भी छींक आए तो मुंह पर हाथ रखने की बजाय हमें कोहनी का इस्तेमाल करना चाहिए। इसकी मदद से आप खुद भी हेल्दी रहेंगे और दूसरों के लिए भी नुकसान का बायस नहीं बनेंगे। ये सेम मेथड कफ के लिए भी इस्तेमाल करना चाहिए ताकि जर्म्स को हाथों के ज़रिए से फैलने से बचाया जा सके।